काला जादू क्या है? कैसे पता करें काला जादू के असर को? कैसे खत्म करें काले जादू के असर को? जानें काले जादू के बारे में। नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। काला जादू अपने आप में ही एक खतरनाक विद्या है जो कि करने वाले, करवाने वाले और जिस पर किया जा रहा है उन सब का नुकसान करता है। यही कारण है कि इस नाम से भी भय लगता है। ये ज़रूरी है कि इससे जितना हो सके बचा जाए और जितना हो सके उतने सुरक्षा के उपाय किए जाएं। मैं आपको आज काले जादू से अधिक जानकारी दूंगा कि कैसे हम काले जादू का पता लगा सकते हैं और किस प्रकार इससे बचा जा सकता है। प्रतियोगिता अच्छी होती है, परंतु जब ये जुनून बन जाती है तब व्यक्ति गलत ढंग से जीतने के उपाय करने से भी नहीं चूकता है। आज के इस प्रतियोगिता के युग में लोग बस जीतना चाहते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं चूकते हैं और यहीं पर काला जादू का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। आखिर में क्या है काला जादू? हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। काला जादू तंत्र मंत्र यंत्र का गलत प्रयोग है जिसके अंतर्गत कुछ शक्तियों को पूज के अपना गलत स्वार्थ सिद्ध किया जाता है। करने वाला ये नहीं जानता है कि काला जादू किसी का भी हित नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अग्नि से शीतलता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। काला जादू और गलत शक्तियों पर आंख बंद करके लोग भरोसा कर लेते हैं। व्यक्ति उन शक्तियों का प्रयोग कर लेता है जो शुरुआत में सब अच्छा दिखाती है, परंतु लंबे समय में उससे बहुत घातक नुकसान प्रयोगकर्ता को उठाना पड़ते हैं। ये जरूरी है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि धोखे में आकर के किसी गलत साधना को ना करें और ना ही किसी गलत शक्ति को पूजें। ऐसे बहुत से लोगों से मिलकर ये पता चलता है कि काली शक्तियों का प्रयोग करने वाले कभी भी सुखी जीवन नहीं बिता पाते हैं। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। आइए जानते हैं कि काले जादू के शिकार व्यक्ति क्या क्या भोगते हैं। देखा जाए तो सही व्यक्ति काला जादू का प्रयोग नहीं करता और इसके परिणाम भी घातक होते हैं, जैसे कि घर में सदस्यों की अकस्मात मृत्यु हो जाना, सब इलाज करवाने के बाद भी बीमारी का ठीक ना होना, घर का व्यापार के स्थान से उच्चाटन होना, किसी व्यक्ति का अजीब व गरीब व्यवहार शुरू कर देना, जिस्म से या फिर किसी जगह से दुर्गंध का आना, भयानक सपने आना जैसे गिरते हुए देखना, गलत कार्यों को करते हुए देखना, खाने में लगातार बाल का आना भी गलत संकेत करता है, किसी के साए के साथ रहने का एहसास होना, बार बार सामानों का बिखरा मिलना, बॉडी में चुभन का एहसास होना और कारण का पता न चलना। हालांकि आज के इस युग में लोगों को ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन कई मामले ऐसे हर रोज आते हैं। काला जादू जो लोग भोग रहे हैं या भोग चुके हैं वे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि काला जादू आज के युग में भी होता है। आज मैं काले जादू की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काले जादू के सबसे ज्यादा मामले भारत में ही आते हैं। कई बार लोग इससे परेशान होकर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं मिलता। डॉक्टर्स उनको यहाँ से वहाँ भेजते रहते हैं और जब डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता तो वह साइकोलॉजिस्ट के पास जाने को कहते हैं और कभी कभी लोगों को पागल करार भी कर दिया जाता है। ज्यादातर देखा गया है कि डॉक्टर के पास इसका समाधान नहीं मिलता। सर्वे में भी ऐसा ही लोगों ने कहा है कि डॉक्टर को दिखा दिया लेकिन कोई समाधान नहीं निकला और फिर लोग जाते हैं तांत्रिक बाबाओं के पास। कई मामलों में बाबाओं के पास जाना फायदेमंद साबित होता है और लोगों का कहना है वो पूरी तरीके से ठीक हो गए, लेकिन कभी कभी काले जादू से लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। 2021 की रिपोर्ट में भारत में 6 लोगों की मृत्यु का कारण मानव बलि और 68 लोगों की मृत्यु का कारण जादू टोना और काला जादू बताया गया है। काला जादू के सबसे अधिक मामले छत्तीसगढ़ में आए थे। छत्तीसगढ़ में 20 लोग, उसके बाद एमपी में 18,
और तेलंगाना में 11 दर्ज किए गए। भारत में काला जादू के कारण 88 मौतें और 11 लोगों की मानव बलि ली गई। कारण था काला जादू। राष्ट्रीय अपराध एनसीआरबी ने रिपोर्ट में कहा है कि कई मामले ऐसे हैं जिनमें लोगों की जान चली गई और इसकी कोई भी जांच नहीं की गई। देश के सबसे पढ़े लिखे राज्य केरल में 2 महिलाओं की बलि देने का चौंकाने वाला मामला सामने आया था। केरल में जादू टोने से हालात इतने भयावह हैं कि इसके खिलाफ 2 बार कानून लाने की कोशिश भी हुई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। आपको बता दें, भारत में जादू टोना या काला जादू रोकने के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44। नमस्कार।